बैंगलोर बस स्टॉप से सिल्वर स्क्रीन तक, रजनीकांत का शुरुआती जीवन। शिवाजी राव गायकवाड़, ये नाम अब समय के पन्नों में खो गया है। बैंगलोर के एक साधारण परिवार के एक नौजवान, जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ संघर्ष देखे थे। 12 दिसंबर 1950 को जन्मे उनके बचपन की तस्वीर मुश्किलों के रंगों से रंगी थी। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल और उनकी मां एक गृहिणी अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। नन्हे शिवाजी बचपन से ही एक अलग ही चमक रखते थे, एक ऐसा करिश्मा जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता था। उनका रुझान स्टेज की तरफ था। वो स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेते और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने पिता के गुजर जाने के बाद उन्हें जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। उन्होंने कई तरह के छोटे मोटे काम किए और हर काम उनकी अविश्वसनीय यात्रा का एक पड़ाव साबित हुआ। ऐसा ही एक काम था बस कंडक्टर का, जिसने अनजाने में ही उनकी किस्मत बदल दी। वो बैंगलोर की हलचल भरी सड़कों पर बस चलाते, उनकी तेज आवाज भरते हर स्टॉप का ऐलान करती। उन्हें क्या पता था, यही आवाज एक दिन खचाखच भरे सिनेमा हॉल में गूंजेगी। लगता है किस्मत ने शिवाजी राव गायकवाड़ के लिए एक शानदार कहानी लिख रखी थी। बस कंडक्टर का काम करते हुए भी उनका एक्टिंग से नाता बना रहा। वो एक स्थल नाटक ग्रुप में शामिल हो गए, अपनी कला को निखारा और अपने जुनून को जगाए रखा। ऐसे ही एक नाटक के दौरान एक फिल्म निर्माता की नजर उन पर पड़ी। के बालचंद्र, एक प्रसिद्ध निर्देशक, ने उस नौजवान में एक चमक देखी। उन्होंने एक कच्ची प्रतिभा देखी, एक ऐसी तीव्रता जो पर्दे पर आग लगा सकती थी। उन्होंने उन्हें 1975 में अपनी तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल में एक भूमिका की पेशकश की। इस तरह शिवाजी राव गायकवाड़ का सिनेमाई सफर शुरू हुआ और उनका नया नाम हुआ रजनीकांत। उनके शुरुआती साल खलनायक की भूमिकाओं और सहायक किरदारों का मिश्रण थे। उन्होंने हर भूमिका को समर्पण के साथ निभाया, अभिनय की बारीकियों को सीखा। उन्होंने प्रयोग किए, सीमाओं को तोड़ा और धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर्दे पर उनकी उपस्थिति अविश्वसनीय थी। उनका करिश्मा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में रजनीकांत का सितारा बुलंदियों पर पहुंचा। उन्होंने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। हर फिल्म ने एक ताकतवर अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। 1980 में बिल्ला, 1982 में मूंड्रमुगम और 1995 में बादशाह जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक परिघटना थे। उनका अनोखा अंदाज, एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण लोगों को बहुत पसंद आया। वो उसी सहजता से कमजोरी दिखा सकते थे जिस तरह वो दमदार डायलॉग बोलते थे। उनके किरदार, जो अक्सर दबे कुचले लोगों की आवाज होते थे, आशा और प्रेरणा के प्रतीक बन गए। उन्होंने गुस्सैल नौजवान की भूमिका निभाने से लेकर ऐसे किरदारों को चित्रित करने तक का आसान बदलाव किया जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों थी। उन्होंने नकारात्मक भूमिकाओं को भी उसी जोश के साथ अपनाया, अक्सर दर्शकों को प्रशंसा और अस्वीकृति के बीच उलझन में डाल दिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। उनके अभिनय ने उनके प्रशंसकों के दिलों में एक स्थायी जगह बना ली। आखिर क्या है जो रजनीकांत को सबसे अलग बनाता है? क्या वो उनका सिगरेट फ्लिप है, उनका बेपरवाह अंदाज, या उनका दबंग अंदाज में बोला गया डायलॉग? शायद इन सब बातों का मेल और भी बहुत कुछ, जिसने उन्हें थलाइवर बनाया है, एक लीडर। उन्होंने स्टारडम को नया रूप दिया। उनका करिश्मा भाषा की सीमाओं से परे था। वो एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए। उनकी नकल की जाने लगी। उनके डायलॉग लोगों ने अपने दिल में बसा लिए। उनकी फिल्में त्योहार बन गईं। उनकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जाने लगा।
उनकी लोकप्रियता का राज आम आदमी से जुड़ने की उनकी क्षमता में है। उनके किरदार, जो अक्सर साधारण परिवारों से आते हैं, लोगों के संघर्षों और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। उनकी फिल्में एक पलायन का रास्ता दिखाती हैं, एक ऐसी दुनिया जहां अच्छाई की बुराई पर जीत होती है, जहां न्याय की जीत होती है।